अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये जो मैंने जितना बनाया है इसे मैं क्या करूँगा, बेक करूँगा। यानी जो बनाया है इसे पूरी मशीन को बेक कर दूँगा। मशीन को बेक करने के बाद अब क्या इसमें करना है, अब इसमें जो वाइट आउटलाइन शो हो रही है, ये वाली वाइट आउटलाइन, इसे डिजिटाइज़ करूँगा। तो इसे डिजिटाइज़ करना मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे लगा के इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके गया। अब क्या करूँगा, अब इसका कलर कर दिया मैंने। इसको सेलेक्ट करने के बाद वाइट कलर करने के बाद इसे कर दिया बेक। इसे बेक करने के बाद मैंने अब इसे यहाँ से स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ ये पॉइंट लगाया और ये लगाने के बाद ये वाइट यहाँ पे बना दी ये आउटलाइन इसकी। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया यहाँ पे और ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव यानी करूँगा क्योंकि ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा ब्लू के अंदर। अब मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको बना दिया इस तरीके से। अब ये जब बना दिया, ये बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको चला दूँगा। इसको चलाने के बाद अब मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा, इसके सेंटर से ब्लू जो है हमारा, ये इसके सेंटर पे रख के इसको डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब यहाँ पे स्ट्रेट लगाऊंगा, यहाँ पे कर्व पॉइंट लगाऊंगा, फिर ये स्ट्रेट लगाऊंगा और ये भी स्ट्रेट लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट पॉइंट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया, ये स्ट्रेट पॉइंट लगाया और ये कर्व पॉइंट लगा दिया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा, इस आउटलाइन को यहाँ पे पॉइंट लगा के और ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद क्या करूँगा, अब इस आउटलाइन को, ये जो रह गई है ये वाली, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, स्ट्रेट लेके आया। स्ट्रेट यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट रखा। स्ट्रेट रहने के बाद अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कर्व पॉइंट लगा के मैं इसको इस तरीके से बना दूंगा, डिजिटाइज कर दूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया और यहाँ भी स्ट्रेट कर दिया। ये पॉइंट स्ट्रेट लगाया, ये पॉइंट जो है वो कर्व लगाया, ये स्ट्रेट, अब ये स्ट्रेट। अब ये पॉइंट मैंने स्ट्रेट और ये वाला दोनों पॉइंट स्ट्रेट लगा दिए। यहाँ पे स्ट्रेट लगाया, यहाँ पे गोलाई है इस वजह से गोल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे सीधा लगा देंगे। तो इसको इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे इस आउटलाइन को। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया आगे की तरफ यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये और फिर ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, अब मैंने ये पॉइंट लगा दिया। अब जो मैंने जो वाइट आउटलाइन डिजिटाइज की है उसे भी बेक करूँगा। उसे बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पूरे को बेक कर दिया। पूरे को बेक करने के बाद यहाँ से कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद इसे स्टार्ट करूँगा। ये जो वाइट हमारा जो है उसको डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से इसको कॉम्प्लेक्स फिल लेके इसको डिजिटाइज किया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अगर आपने प्रैक्टिकल लोगों पे इस पे काम किया होगा, पहले मैंने फर्स्ट जो पार्ट है इसमें अपनी वीडियो में मैंने दिया था आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए, पहले आपने खुद से डिजिटाइज करना है, मैंने आप लोगों को दिया था। तो आप लोगों ने अगर को खुद से डिजिटाइज किया होगा तो आपने अगर इसी तरीके से डिजिटाइज किया होगा तो आपने यानी कि अच्छा डिजिटाइज किया है। और अगर आपने थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस की है तो इससे मेरी वीडियो को देखते हुए आप जो है उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और इसे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स फिल किया। कॉम्प्लेक्स फिल करने के बाद क्या करूँगा, इसको जो 0 एंगल कर दिया और 3 इसके वो कर दिया ओवरलैप।
यहाँ पे मैंने अब इसको जो है इसको बेक नहीं करा, इसको बेक नहीं करूँगा। अब क्या करूँगा, अब मैंने कॉम्प्लेक्स फिल फिर से लिया, फिर से कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद क्या करूँगा, इसे यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। और जिन्हें विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वो मेरे 63 वीडियो है, वहाँ से जो है विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर हासिल कर सकते हैं। मैंने उसमें पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरीके से विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होगा, और मैंने उसका लिंक दे दिया है विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर का, यानी आप जो है बआसानी जो है वहाँ से विलकॉम हासिल कर सकते हैं और अपने पास इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक होने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप जो है उसे अपने पास सेव कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी डेस्कटॉप पे या फिर अपने जहाँ पे आप फोल्डर में आपकी फाइल्स वगैरह हैं वहाँ पे सेव करें। सेव करने के बाद इंस्टॉल किस तरह किया जाएगा वो जो है मेरी पूरी वीडियो 63 देखें, उसमें आपको जो है नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरीके से वो इंस्टॉल किया करेंगे। मैंने उसमें डिटेल में बताया है, और भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं, तो मेरी 63 वीडियो को देखें। अगर आपने एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर के मुतालिक कुछ सीखना है, वो इंस्टॉल करने के मुतालिक, तो वो और जो है मज़ीद और 50 वीडियो से तकरीबन मैंने 50 वीडियो के बाद जो है कुछ क्लासेस ऐसी ली हैं जिसमें जो है आप लोग फ़ोटोशॉप से कलर मैच करना और जो है मज़ीद जो और जो इसमें फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैंने तमाम डिटेल में बताया है। तो आप जो है 50 वीडियो से अगर कुछ परेशानी है कलर चेंजेस वगैरह की तो वो आप देखें, वहाँ से आप जो है सीख जाएंगे। अब मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा तो क्या करूँगा, यहाँ एंड कर दूँगा। यहाँ पे मैंने 3 बार इंटर किया, 3 बार इंटर करने के बाद जो है वो मैंने इन पॉइंट को डिलीट कर दिया। इन पॉइंट को डिलीट करने के बाद ये जो है यहाँ पे हो गया इस तरीके से डिजिटाइज। अब क्या करूँगा, इसको कॉम्प्लेक्स फिल कर दिया। कॉम्प्लेक्स फिल करने के बाद इसका जो है एंगल वो 22 ही रखा, उसका 0 किया था, इसका 22 रखा। एक चीज़ और बता दूँ, फिल स्टिच में आए, फिल स्टिच में आने के बाद इफेक्ट में आए और यहाँ पे मैं इसको ततामी वैल्यू कर दिया, और ये फुल कंपेंसेशन में मैंने इसकी 35 जो है वो वैल्यू कर दी। यहाँ पे ये हो गई इसकी वैल्यू सेट, यानी डेंसिटी सेट हो गई है। अब ये क्या करूँगा, ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये हो गया हमारी डेंसिटी सेट। मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसका व्यू जो है वो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है रेड हमारा और ये ब्लू रह गई है, तो पहले मैं इसकी रेड की जो है आउटलाइन को डिजिटाइज करूँगा। तो मैंने यहाँ से रेड आउटलाइन को इस यूज़ यानी डिजिटाइज करना शुरू करा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद आगे की तरफ आऊँगा। आगे यहाँ पे दोनों पॉइंट में यहाँ पे कर्व पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे स्ट्रेट लगा दिया, यहाँ पे स्ट्रेट लगा दिया। आगे की तरफ गया, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट। अब यहाँ पे कर्व पॉइंट और ये कर्व पॉइंट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट पॉइंट लगाया, ये कर्व पॉइंट लगाया, ये स्ट्रेट पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ये बना दिया, यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया। इसका कलर कर दूंगा रेड, और एक बार शिफ्ट टी कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये जो है इसको अब यही कलर अप्लाई करता रहेगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा जो है इसको सेट करूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ मूव करूँगा ताकि सेम हो जाए, छोटी बड़ी आउटलाइन ना हो। यहाँ पे मैंने अब क्या किया, अब मैंने इसका यहाँ पे केप बना दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे केप बनाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। अब जहाँ गोलाई है, यहाँ जहाँ कर्व है, तो वहाँ पे आप जो है उसी के हिसाब से पॉइंट लगाते हुए इसको डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, ये लगा दिया। यहाँ पे आया, मैं स्ट्रेट पॉइंट लगाया, यहाँ पे कर्व ही पॉइंट रहने दिया, और यहाँ पे स्ट्रेट लगाया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लगा दिया, यहाँ पे कर्व पॉइंट, यहाँ पे कर्व पॉइंट, ये स्ट्रेट पॉइंट, ये स्ट्रेट पॉइंट, ये स्ट्रेट पॉइंट लगाया, ये स्ट्रेट पॉइंट लगाया, ये कर्व पॉइंट लगाया, ये कर्व पॉइंट लगाया, और ये स्ट्रेट पॉइंट लगा दिया इस तरीके से। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्ट्रेट पॉइंट लगाया और यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया। खुद से थोड़ा बड़ा करके रेड जो है उसको डिजिटाइज कर रहा हूँ ताकि रेड शो हो। बहुत पतली है, इस वजह से पतली कुछ ज़्यादा यानी कि शो नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैप भी हो रही है, तो इस वजह से
इसको थोड़ा बड़ा करके मैं डिजिटाइज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं इसको खुद से बड़ा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसको मैं रेड डिजिटाइज़ हो गया, रेड आउटलाइन डिजिटाइज़ हो गई। मैं इसको आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये रेड, ब्लू और वाइट जो है हमारा वो इस तरीके से डिजिटाइज़ हो गया। अब मैं ये इस आउटलाइन को, ये वाली जो लाइन है, इसे टच तो इससे हो रही है, लेकिन क्या करूँगा, थोड़ी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा इसके ऊपर आ रही है तो बुरी सी लग रही है। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर देंगे यहाँ पे, ताकि इससे ज़्यादा टच ना हो। अब देखिए, अब जो है वो सही लग रही है। तो इसी तरीके से डिज़ाइंस वगैरह में सेटिंग की जाती है। जो चीज़ हमें ही बुरी लगती है तो हम उसको, ये नहीं है कि अगर इसमें ऐसा है तो हम जो है ऐसा ही बनाएंगे, नहीं, खुद से सेट करना पड़ता है डिज़ाइन को, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सेटिंग की जाती है डिज़ाइंस वगैरह की। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।